दोस्तों, जैसा कि आप देख ही चुके हैं 2A क्लासेस का नाम चेंज होकर अरविंद मेवाड़ा क्लासेस हो चुका है। तो साथियों, नाम चेंज हुआ है तो कुछ तो नया मिलेगा आपको चैनल पर। आप साथियों, अरविंद मेवाड़ा क्लासेस में एक नहीं दो सब्जेक्ट स्टार्ट हो चुके हैं। मतलब आज मैं आपको रीजनिंग का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करवाने वाला हूं। साथियों, रीजनिंग वैसे बहुत ज़्यादा इजी सब्जेक्ट है, इसको आप एक बार पढ़ेंगे समझ में आ जाता है। तो साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं, पासा एक ऐसा टॉपिक है जहां हर किसी को प्रॉब्लम आती है। तो जितने भी ऐसे कंफ्यूजिंग टॉपिक है सारे टॉपिक में यहाँ पर रीजनिंग के करवाने वाला हूँ। दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि रीजनिंग में आप हर कहीं से टॉपिक क्यों उठा रहे हैं। हर कहीं से टॉपिक इसलिए उठा रहा हूँ कि जितने भी कंफ्यूजिंग टॉपिक्स हैं, जैसे पासा हुआ, डाइस हुआ, क्लॉक हुआ, कैलेंडर हुआ, ऐसे ही कुछ और टॉपिक्स हैं जिसमें कंफ्यूजन होता है, अधिकतर सभी को होता है। तो साथियों, यहाँ पर हम देखेंगे जितने भी कंफ्यूजिंग टॉपिक्स हैं सारे में, यहाँ पर ट्रिकी जितने भी टॉपिक है सारे मैं आपको कवर करवा दूंगा। अब रही बात बेसिक की, तो बेसिक में आपको कभी भी स्टार्ट करवा दूंगा। अगर आपको बेसिक पढ़ना है तो कमेंट बॉक्स में मेरे को बता देना कि हमें बेसिक से स्टार्ट करवाइए रीजनिंग भी, तो रीजनिंग भी मैं आपको बेसिक से करवा दूंगा। ये तो है ट्रिकी टॉपिक्स, जितने भी ट्रिकी टॉपिक्स हैं मैं सारे ट्रिकी टॉपिक्स यहाँ पर कवर करवा दूंगा। जितने में भी हमें ऐसी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है, कंफ्यूजन हो रहा है, उन कंफ्यूजन को मैं यहाँ पर दूर कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अरविंद मेवाड़ा क्लासेस में। चलिए दोस्तों, डिस्कस करते हैं और देखते हैं पासा आखिरकार है क्या और इसको कैसे सोल्व करते हैं और कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं साथियों, यहाँ पर देखा हमने पासा एक ऐसा थ्री डायमेंशनल फिगर जिसे हिंदी में बोला जाता है त्रिविमीय आकृति है, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों सेम होती है। पासा में 6 फलक होते हैं, पासा में 6 सतहें होती हैं, पासा में 6 सतहें होती है। अब इसने 3 डायमेंशनल या त्रिविमीय आकृति क्यों बोला? क्योंकि पासा में 3 आकृति दिखती है, 3 फलक दिखते हैं और 3 फलक छुपे हुए होते हैं, इसलिए उसको 3 डायमेंशनल बोला जाता है। 3D मत बोल देना, 3 डायमेंशनल मतलब त्रिविमीय आकृति बोला जाता है। इसीलिए इसको त्रिविमीय आकृति बोलते हैं क्योंकि इसकी 3 सतहें हमें दिखती है और 3 सतहें इनविजिबल होती है और 3 सतहें विजिबल होती है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है त्रिविमीय आकृति। अब इतना समझ में आया आपको? 3 फलक होती है जो दिखती है, 3 फलक होती है जो नहीं दिखती है। ओरिजिनल 3 डायमेंशनल में देखें हम, मान लीजिए हम इसको 3D में देखें तो पासा बनता कैसे? पासा हमने बना दिया, मान लो 6 फलक इसकी दिखानी है तो 6 फलक हम देख लेते हैं। 6 फलक कौन कौन सी दिख गई? 1 2 3 4 5 और 1 6 हो गई 6 फलक। 1 2 3 4 5 6 दिख रही है, पांचों 6 फलक। एक ऊपर वाली फलक, नीचे वाली फलक 2 हो गई, एक सामने वाली फलक, एक सामने वाली 4 हो गई, और एक साइड वाली, इसके साइड वाली और इसके साइड वाली कितनी हो गई? 6 फलक यहाँ पर दिख रही है, यहाँ पर 3 दिख रही है, इसको 3 डायमेंशनल बोला जाता है। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं साथियों कि पासा आखिरकार इसके क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं और होता क्या है। अब यहाँ पे देखेंगे हम, पासा 2 प्रकार के होते हैं। पासे होते हैं 2 टाइप्स के। पहला होता है मानक पासा, एक होता है मानक पासा और एक होता है सामान्य पासा। इसे इंग्लिश में बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस, और इसे बोला जाता है जनरल डाइस। इतना समझ में आया? अब मानक पासा और सामान्य पासा क्या होता है, इन पर चलेंगे। सामान्य पासा और मानक पासा में अंतर देखेंगे। अब सामान्य पासा में आपको जनरल वे में थोड़ा सा बता दूं, सामान्य पासा और मानक पासा में होता क्या है। सामान्य पासा और मानक पासा आखिरकार बोला किसको जाता है। अब फलक दिख रही है साथियों, ये फलक है, इसके साइड थोड़ा इसका ओवरव्यू देख लेते हैं मानक पासा सामान्य पासा समझने से पहले।
एक फलक होती है ए, एक है बी, एक है सी। अब मैं क्या बोल दूं कि ए के अपोजिट वाली फलक हमें नहीं दिख रही है, बी के अपोजिट वाली फलक हमें ये भी नहीं दिख रही है, और सी के अपोजिट वाली फलक हमें नहीं दिख रही है। अब इसके अपोजिट वाली फलक कैसे निकालेंगे? मान लीजिए ए के अपोजिट फलक, ए के अपोजिट फलक कौन कौन सी हो सकती है? यहां से देखें हम तो ए के अपोजिट वाली फलक कौन कौन सी हो सकती है? यहां पर बी और सी विजिबल है, तो यहां पर डी और ई दोनों हो सकती है, में भी हो सकती है। अब बी के अपोजिट वाली फलक कौन सी हो सकती है? डी और ई हो सकती है, में भी। हमें देखा नहीं, डी ई एफ तीनों हो सकती है, तीन है ना, डी ई एफ। ठीक है, यहां पर ए बी सी डी ई एफ 6 फलक हैं, तो 6 में से 3 दिख रही है, 3 नहीं दिख रही है। अब जो नहीं दिख रही है वो हम बोल सकते हैं कि इसके भी अपोजिट हो सकती है, इसके भी अपोजिट हो सकती है, और इसके भी अपोजिट हो सकती है। मतलब यहाँ पर सी के अपोजिट भी डी ई एफ हो सकता है, मे भी। हमें नहीं पता कि इनमें से कौन सी इसके अपोजिट है। अब इनको निकालने का तरीका सीखेंगे हम। इनको निकालेंगे कैसे? अब निकालेंगे कैसे? कैसे निकालेंगे ऐसे कि वो पासा मानक है या वो पासा सामान्य है। इन दोनों के बेस पे हम इसको निकालेंगे कि इसके अपोजिट में क्या है, इसके साइड फलक क्या बोल रही है, इसके दोनों ओर की फलक जो है उनका योग क्या होता है। अब यहाँ पर देखें साथियों कि ए के साइड वाली फलक कौन कौन सी हो सकती है? ए के साइड वाली फलक होगी बी, और ए के साइड वाली फलक होगी सी। अब बी के साइड वाली फलक कौन सी है? बी, और सी के साइड वाली फलक ए, और बी के साइड वाली फलक ए हो सकती है और सी हो सकती है। इतना आपको समझ में आया। अब देखते हैं साथियों स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस होता क्या है आखिरकार, इनका हम इनके क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं, इन पे बेस्ड क्वेश्चन थोड़े से सोल्व करें। आज की क्लास थोड़ी सी नॉर्मल क्लास होने वाली है, छोटी सी क्लास होने वाली, बड़ी नहीं होगी। चलिए देखते हैं। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, समझते हैं मानक पासा, स्टैंडर्ड डाइस और सामान्य पासा, जनरल डाइस के बारे में। तो अब यहाँ पर देखते हैं मानक पासा। मानक पासा वह पासा होता है, मानक पासा वह पासा होता है जिसके निकटवर्ती सतह या निकटवर्ती फलक का योग 7 नहीं होता है, 7 नहीं होता। ये डेफिनेशन याद रखना आपको। मतलब यहाँ पर इसके निकटवर्ती सतह, मैंने आपको जितने भी अभी शब्द यूज होने वाले हैं मैंने पिछले उसमें बता दिए हैं। अभी पिछले जो कॉन्सेप्ट बताया था उसमें निकटवर्ती सतह 1 और 5, इसकी निकटवर्ती सतह 5 और 1, और 5 की निकटवर्ती सतह 1 और 4। क्या बोल रहा है मानक पासा में कि मानक पासा वह पासा है जिसके निकटवर्ती सतह का योग कभी भी, निकटवर्ती 2 सतहों का योग कभी भी 7 नहीं होगा। कहने का मतलब कि 1 और 4 कभी 7 नहीं होगा, 7 नहीं होगा। ठीक है, और यहां पर दिया है 4 और 5, क्या 7 है? नहीं है। और 1 और 5, क्या 7 आया इनका योग? नहीं आया। तो कहने का मतलब ये है कि मानक पासा वह पासा है जिसकी 2 निकटवर्ती सतहों का योग कभी भी 7 नहीं होगा। लेकिन मानक पासा में एक चीज आसान है। मानक पासा में इनके विपरीत सतहों को आसानी से निकाला जा सकता है। कैसे? मानक पासा में विपरीत सतहों का योग हमेशा 7 होता है। मानक पासा में विपरीत सतहों का योग हमेशा 7 होता है, लेकिन विपरीत 2 सतहों का योग, जैसे मान लीजिए इसके विपरीत क्या है हमें नहीं पता। अभी इसके विपरीत क्या है हमें नहीं पता। हमने क्या देखा था अभी कि विपरीत वाला हमें कुछ नहीं पता, लेकिन हमें पता कहाँ चलेगा मानक पासा है या सामान्य पासा। अब मैं आपको बोल दूं, चलिए ये तो आप इतना सीख सकें, इतना आपने समझ लिया। अब यहाँ पर हमने क्या बोला कि इनके विपरीत सतहों का योग, मानक पासा में इनके विपरीत सतहों का योग हमेशा 7 होगा। ठीक है, इनके विपरीत सतहों का योग, तो 1 के विपरीत क्या सतह होगी? 1 के विपरीत सतह क्या होगी हमें कैसे पता चलेगा? हमें ऐसे पता चलेगा कि मान लीजिए 1 के विपरीत सतह हमें पता नहीं, 1 को प्लस करा हमने, 1 को प्लस करा x से, 1 को प्लस करा x से, तो हमें ये तो समझ में आ रहा है कि इन दोनों का योग क्या होगा? 7 होगा। इन दोनों का योग क्या होगा? 7 होगा। तो अब यहां से क्या पता चला हमें? x की वैल्यू यहां से क्या निकल कर आई? 1 को उधर लेके जाएंगे 6, मतलब 1 के विपरीत क्या आ गया? 1 के विपरीत आ गया ना अपोजिट, 1 के अपोजिट आ गया 6। समझ में आया? नहीं आया? अब यहां से देखें कि 4 के अपोजिट हमसे पूछा है कि 4 के विपरीत फलक पर, 4 की विपरीत सतह पर क्या होगा? क्योंकि मानक पासा है इसलिए हमें यह पता है कि 4 की विपरीत फलक पर हमें नहीं पता क्या होगा, लेकिन इनका योग हमें पता है। तो यहां से क्या निकल कर आएगा? 4 की विपरीत सतह पर
3 होगा। और 5 की विपरीत सतह पर भी हमें नहीं पता क्या होगा, लेकिन हमें यह पता है कि 5 की विपरीत सतह, मानक पासा है तो 5 की विपरीत सतह और विपरीत और 5 की जो सतह है उनका योग क्या होगा, 7 होगा। तो यहां से क्या निकल कर आएगा, 2। तो हम सीधे सीधे यहां से क्या लिख सकते हैं, सीधे सीधे यहां से क्या लिख सकते हैं साथियों, मानक पासा में विपरीत सतह निकालना बहुत आसान होता है। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि 1 के विपरीत क्या होगा, 1 के विपरीत होगा, सॉरी 1 के विपरीत होगा जो यहां नहीं दिख रहा है, लेकिन 1 के विपरीत क्या होगा, 6। और 4 के विपरीत क्या होगा, 3। 5 के विपरीत क्या होगा, 5 के विपरीत क्या होगा, 2। ऐसे ही मान लीजिए अगर वहां पर हमें 6, 3 और 2 दे दे, 6, 3 और 2, 6, 3 और 2, इनमें से इनका योग 7 हो रहा है क्या, इनका हो रहा है क्या, इनका हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। मतलब ये कौन सा पासा है, ये पासा है स्टैंडर्डाइज। तो यहां से हम निकाल सकते हैं कि इनके विपरीत सतह पर क्या होगी, इनके विपरीत सतह पर होगी रिवर्सिबल। इनके 6 के विपरीत 1 और 3 के विपरीत क्या हो गया, 4 और 5 के विपरीत क्या हो गया, 2 के विपरीत क्या हो गया, 5। ये समझ में आया आपको, यहां से इतना समझ में आ रहा होगा। तो साथियों इस पर हम क्वेश्चन कल की क्लास में करेंगे। यहां पर हमने देख लिया मानक पासा, अब चलते हैं सामान्य पासा पर। सामान्य पासा क्या होता है, अब सामान्य पासा होने का मतलब क्या है साथियों, यहां पर थोड़ा सा मैंने उल्टा कर दिया इसको, यहां पर ये चीज नहीं आएगी, यहां पर कुछ और संख्या लिखने की है। यहां पर देखते हैं साथियों संख्या कौन सी होगी, मान लीजिए यहां पर लिख दिया मैंने, यहां पर लिख दिया मैंने, चलिए किसी भी कलर से लिख सकते हैं, यहां पर लिख दिया 2, 5 और 4, 2, 5 और 4। अब यहां से हमने क्या देखा, हमने देखा कि यहां पर 2, 4 और 5, यहां पर इन दो सतहों का योग, इन दो सतहों का योग 7 हो रहा है, इन दो सतहों का योग 7 हो रहा है। तो स्टैंडर्ड जनरल पासा का मतलब सामान्य पासा वह पासा होता है जिसकी निकटवर्ती सतह, जिसकी साइड वाली सतह, दो सतहों का योग, जिनके साइड वाली मतलब एक सतह के साइड वाली सतह का योग 7 हो, का योग 7 हो। क्या बोलता है वो होता है सामान्य पासा। मतलब इनके निकटवर्ती सतह का योग कितना होना चाहिए, किसी भी दो सतह का योग जो दिख रही है, किसी भी निकटवर्ती दो सतह का योग, क्योंकि निकटवर्ती तो तीनों ही है तो एक दूसरे के निकटवर्ती है, मतलब किसी भी दो निकटवर्ती सतह का योग 7 होना चाहिए, वो होगा हमारा जनरल डाइस। तो यहां से विपरीत क्या निकाल सकते हैं, विपरीत सतह कैसे निकालेंगे। अब विपरीत सतह निकालने के लिए थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है, विपरीत सतह निकालने के लिए थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट यहां से हमें निकालना होगा। तो यहां देखेंगे साथियों विपरीत सतह के लिए, मान लीजिए यहां पर हमसे पूछ लिया कि 2 की विपरीत सतह, 2 के विपरीत सतह पर क्या होगा, 2 के विपरीत सतह पर क्या होगा। क्योंकि ये सामान्य पासा है, क्योंकि ये सामान्य पासा है तो हमें नहीं पता क्या होगा, तो हम क्या लिख देंगे, जो संख्या नहीं दिख रही है, क्या नहीं दिख रही है, 3 नहीं दिख रहा है, तो यहां से 1 नहीं दिख रहा है, 3 नहीं दिख रहा है और 6 नहीं दिख रहा। तो हम ये बोल सकते हैं कि 2 के विपरीत सतह पर 1 हो सकता है, 2 3 हो सकते हैं और 6 हो सकता है। अब यही हमसे पूछ लिया कि 4 की विपरीत सतह पर क्या होगा, 4 की विपरीत सतह पर क्या होगा इन जनरल डाइस। तो यहां से हम देखेंगे 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। आई बात समझ में। यहां से हम देखें, मान लीजिए 5 की विपरीत सतह पर क्या होगा। अब 5 की विपरीत सतह पर क्या, 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 6 हो सकता है। तो इसकी विपरीत सतह निकालना थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। तो यहां पर हम कॉन्सेप्ट देखेंगे कल, और हम देखेंगे साथियों यहां से इनकी विपरीत सतह निकालना, क्योंकि मानक पासा स्टैंडर्ड पासा में तो विपरीत सतह निकालना आसान है। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि हमने ये सीख लिया। अब क्या सीखा वो आपको अब समझ में आएगा। इसको मिटा दूं, उसके बाद में आपसे पूछता हूं, आप आंसर देना कि आपको क्या समझ में आया और क्या समझ में नहीं आया। अब मैं पासा बनाकर आपको बताऊंगा साथियों, और आपसे पूछूंगा कि ये कौन सा पासा है, तब आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा आज थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल देख लेते हैं हम, थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है आज का, और कल से हम देखेंगे इनके विपरीत सतह निकालना, क्योंकि स्टैंडर्ड पासा जो है उसमें तो आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों, यहां पर हमने बना लिया पासा। अब मैं आपसे पूछता हूं कि अगर मैंने इसमें कोई सी संख्या लिख दी, मैंने लिख दिया 6 1 3। अब मैं यहां से पूछता हूं कि आपसे ये कौन सा पासा है। तो आप क्या देखोगे, सबसे पहले आप देखोगे कि इसके निकटवर्ती सतह पर क्या 7 आ रहा है, या इनके निकटवर्ती सतह का योग, दो निकटवर्ती सतह का योग 7 आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर 7 आया तो कौन सा पासा हुआ, सामान्य पासा होगा। हमने ये देख चुके थे, ठीक है। अगर आपको याद है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखते चलना। यहाँ पर हमने 7 योग आया तो क्या आया, सामान्य पासा, मतलब जनरल डाइस हो गया, जीडी, ठीक है। अगर यहाँ पर
दोनों फलक विपरीत मतलब दोनों निकटवर्ती सतह का योग 7 नहीं आया तो हम क्या बोल सकते हैं, 7 नहीं आया मतलब एचडी होगा, स्टैंडर्डाइज होगा, मतलब मानक पासा होगा। इतना हमें समझ में आया। अब मैं पूछूं आपसे कि ये कौन सा पासा है, तो हमने यहाँ पर देख लिया कि 6 और 1 7 होता है, मतलब ये कौन सा हो गया, सामान्य पासा हो गया, सामान्य पासा हो गया, सामान्य पासा। इतना आपको समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। अब हमसे यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछता है वो कल बताऊंगा मैं आपको, इतनी जल्दी नहीं बताने वाला। आप तो सिर्फ आज सामान्य क्लास है, जनरल क्लास है हमारी, कुछ नहीं है, बेसिक है। अब यहाँ से मैं एक और डाइस बनाता हूँ। यहाँ से मान लीजिए मैंने बना दिया, एक और डाइस बना दिया, ये बनाया मैंने डाइस, ठीक है, ये बना हमारा डाइस, बना रहे, बना जल्दी बना, ये बना डाइस हमारा, ये बन गया डाइस। अब मान लीजिए यहाँ पर मैं लिख दूँ, यहाँ पर मैं लिख दूँ 3 3 4 और 1, ठीक है, ये लिख दिया मैंने 1 3 4 1 3 4। अब मैं पूछता हूं कि साहब ये कौन सा पासा है, ये कौन सा पासा है। तो हमने यहां पर देखा कि इन तीनों को देखा कि इन दो पासा में किसी दो फलक निकटवर्ती फलक का योग क्या 7 आ रहा है। यहां देखा 3 और 1 4 4 3 7, हाँ भाई साहब आ रहा है, 3 और 1 4 7, 3 4 7, मतलब ये कौन सा हुआ पासा, मानक पासा हुआ। अब यहाँ पर एक पासा और बनाकर बताता हूँ मैं आपको, एग्जाम्पल ज़्यादा हो जाएंगे नहीं तो। चलिए ये पासा बनाया हमने, ये बना पासा हमारा, ये बन गया पासा। अब यहाँ पर मैं लिख दूँ 1 2 3, ये मैंने लिख दिया 1 2 3। क्या इनमें किसी निकटवर्ती दो सतह का योग 7 आ रहा है, हम वहीं से देखेंगे क्योंकि हम फाइंड आउट तो वहीं से करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखा हमने 2 3 5 नहीं हुआ, 4 नहीं हुआ, 3 नहीं हुआ, मतलब ये पासा कौन सा हुआ, ये हुआ मानक पासा। इतना आपको समझ में आ गया। अब यहाँ से आज की थी इतनी ही क्लास साथियों, कि पासा के बारे में जितने भी जैसे भी क्वेश्चंस हैं स्टैंडर्ड से स्टैंडर्ड क्वेश्चन में करवाने वाला हूं आपको आगे आने वाली क्लासेस में। तो ये तो पहली क्लास थी और ये थोड़ी सी बेसिक क्लास थी, मैंने आपको पासा के बारे में समझाया है कि मानक पासा क्या होता है और जनरल पासा क्या होता है, सामान्य पासा क्या होता है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ तक थी आज की क्लास। तो साथियों आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना और बेल आइकन को प्रेस करना और ऑल पर क्लिक करना, जिससे कि मैं जितने भी वीडियो अपलोड करूंगा अरविंद मेवाड़ा क्लासेस पर, अरविंद मेवाड़ा क्लासेस पर ज़्यादा ध्यान इसलिए दे रहा हूं क्योंकि इसका पहले 2A क्लासेस नाम था। तो 2A क्लासेस में हमने बहुत सारी क्लासेस कर चुके हैं, बहुत सारे टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। अब नया नाम दिया है तो नया कुछ करके दिखाना पड़ेगा। तो साथियों वही कर रहे हैं हम नया। तो चलिए धन्यवाद आपका लास्ट तक वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।